महाराष्ट्र औरंगाबाद एलोरा केव्स, केव नंबर 16, कैलासा टेम्पल। ये एक टेम्पल नहीं है, ये एक पूरी पहाड़ी है जो एक टेम्पल में कन्वर्ट कर दी गई है। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे 2 लाख टन पत्थर निकाला गया है, सिर्फ छेनी और हथौड़ा 8th सेंचुरी में। आज के इंजीनियर्स कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने तब कैसे किया, किसने प्लान बनाया, कितने साल लगे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है आज तक, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सिर्फ एक इम्पॉसिबल टेम्पल है जो एक ही पत्थर से बना है। कैलासा टेम्पल वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, एक अकेले पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। साइज 60 मीटर टॉल, 6 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर, 200 फीट वाइड, ताजमहल से ज्यादा बड़ा। और ताजमहल 17th सेंचुरी में बना, ये 8th सेंचुरी में। राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण आए 756 से 773 CE, उसने ये कमीशन किया। 2 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट ईयरली आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें एक कवि ने लिखा, वाह मैंने ये बनाया और मैं खुद हैरान हूँ, भगवान कैसे कर सकता है ये इंस्क्रिप्शन एक आर्टिसन की है जो खुद समझ नहीं पाया कि उसने क्या बना दिया। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में नीचे से ऊपर बनाते हैं, फाउंडेशन, पिलर्स, वॉल्स और फिर रूफ। कैलासा टेम्पल में उल्टा हुआ। पहले 3 डीप ट्रेंचेस रॉक फेस में काट के सेंट्रल रॉक मास आइसोलेट किया गया, फिर ऊपर से काटना शुरू किया गया। सबसे पहले रूफ, फिर दीवारें, फिर पिलर्स और फिर फ्लोर्स। जब आप नीचे से बनाते हैं, आप मिस्टेक करें तो हटा सकते हैं मटेरियल। जब ऊपर से काटते हैं तो एक गलती और पूरी पहाड़ी का वो सेक्शन रॉन्ग शेप में हो जाता है और दोबारा नहीं बन सकता। 2 लाख टन निकाला गया एक बार में, कोई अंडू बटन था ही नहीं। इंजीनियर्स आज कैलकुलेट करते हैं एट मैक्सिमम एफिशिएंसी 1000 वर्कर्स 7 डेज अ वीक, 18 साल से ज्यादा। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं 100 साल कंप्लीट विजुअलाइजेशन, एक 3 स्टोरी टेम्पल के साथ गैलरीज के साथ श्राइन्स के साथ एलिफेंट स्टैचूज के साथ इंट्रिकेट कार्विंग्स, सब एक शीश में इमेजिन करके फिर एग्जीक्यूट करना। अंदर क्या है? 3 स्टोरी स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर एक मैसिव ओपन कोर्टयार्ड, सेंटर में शिवलिंग, वॉल्स पर रामायण के सीन्स, महाभारत के सीन्स, रावण कैलाश उठाता हुआ, एक पूरे वॉल पर लक्ष्मी, एलिफेंट्स उनकी पूजा करते हुए, रिवर गॉडेसेस, अप्सरास, एनिमल्स, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स, सब एक ही पत्थर में। एलिफेंट्स जो बेस पर हैं इतने रियल लगते हैं कि जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया दीज रिप्रेजेंट एक्चुअल एलिफेंट्स फ्रॉम द डेक्कन रीजन ऑफ दैट एरा। ये सिर्फ आर्ट नहीं थी, ये डॉक्यूमेंटेशन थी। अब वो सवाल जिसको आप सब पूछना चाहते हैं, ये पॉसिबल कैसे था, वो भी 8th सेंचुरी में, बिना किसी मॉडर्न टूल्स के? ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो आंसर है वो कहता है कि हाईली स्किल्ड आर्टिजन्स थे, जनरेशंस ऑफ रॉक कटिंग एक्सपीरियंस के साथ, जो अजंता केव से स्टार्ट हुआ था। स्पेशलाइज्ड टीम ऑर्गेनाइजेशन, मास्टर आर्किटेक्ट की सेंट्रल विजन। लेकिन इंजीनियर्स के पास एक अनएक्सप्लेन्ड एलिमेंट भी है, वो है इसकी प्रिसिजन। कुछ मेजरमेंट्स, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट्स जो आज लेजर टूल से अचीव होते हैं, वो मिडीवियल चिजल्स और हैमर से कैसे अचीव किए गए? एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने कहा, आइदर दे हैड एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस, लोड and material science that we haven't documented, or there was a level of collective genius at work here that we simply cannot explain with our current frameworks. कैलासा टेम्पल के नाम माउंट कैलाश, शिव का घर। ये मंदिर एक फिजिकल रेप्लिका है शिव के कॉस्मिक अबॉर्ड का। हिंदू फिलॉसफी में कैलाश एक फिजिकल माउंटेन भी है और एक कॉन्शियसनेस स्टेट भी है। किंग कृष्णा वन का इंटेंशन एक जगह बनाना जहाँ शिव इस दुनिया में फिजिकली मैनिफेस्टेड हो, और इसी इंटेंशन ने आर्टिजन्स को एक इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल करने की एनर्जी दी। भक्ति जब इस लेवल की हो, जब एक प्योर राजा, एक प्योर आर्किटेक्ट और एक प्योर टीम एक सिंगल डिवाइन विजन के लिए काम करे, कुछ ऐसा हो जाता है जो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन से नहीं समझाया जा सकता। वो इंस्क्रिप्शन जो आर्टिजन्स ने लिखी
वाह भगवान कैसे कर सका ये। वो बता रहा था ये सिर्फ हमने नहीं बनाया। अगर कभी औरंगाबाद जाएं, एलोरा जरूर विजिट करें। केव नंबर 16 के सामने खड़े हो जाए। वो 236 फुट टॉल स्ट्रक्चर जो एक पत्थर से निकला, सामने देख के आपका माइंड एक सेकंड के लिए सब कुछ प्रोसेस करना बंद कर देता है, क्योंकि कोई 8th सेंचुरी वाला खाली हाथों से एक पूरी पहाड़ी को एक टेंपल में बना गया, और हम आज सब कुछ जानते हुए भी इसको दोबारा नहीं बना सकते। ये हमारी सिविलाइजेशन का एक सच है जो कोई टेक्स्ट बुक फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए कुछ चीजें आंखों से देखनी पड़ती है। दिल से शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनातन जर्नी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।